गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रेनिंग टू ज्वाइनिंग। कि एक प्रोस्पेक्ट को जब हम ऑफिस के अंदर ले आते हैं, एक सस्पेक्ट जो हमारा होता है, जब उसे हम ऑफिस में लेके आ जाते हैं, ऑफिस के बाद जब हम उसे ट्रेनिंग पर करने के लिए उसे रनवे करते हैं, रेडी करते हैं कि भाई अब आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, अब आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। एंड हमें जब पता चलता है कि अब अगर मुझे इस बंदे को ज्वाइन करवाना है, प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाना है, इस पार्टनर को ज्वाइन करवाना है, तो मुझे कौन कौन से फंडामेंटल, कौन कौन से रूल एंड कल्चर जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, अब हम उन चीजों को देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट को जो लेके आते हैं वो हम लेके आते हैं ऑफिस के अंदर। जब हम उस अपने पार्टनर को ऑफिस के अंदर लेके आते हैं तो अब ऑफिस के अंदर कुछ कंडीशन होती है। कुछ पार्टनर हमारे ऐसे होते हैं जो लोकल से होते हैं, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो हमारे पीजी से होते हैं। अब हमें लोकल वालों और पीजी वालों के अंदर डिफरेंट पता होना चाहिए कि जब भी अपने प्रोस्पेक्ट को हम पीजी वाले को ऑफिस से, प्रोस्पेक्ट को पीजी से ऑफिस में लेके जाते हैं, तो ऑफिस में पहुंचने से पहले उस बंदे के अंदर हमारा टीएफ हो जाना चाहिए कि भाई ऑफिस के अंदर तुझे क्या क्या मिलने वाला है। अच्छा, हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं, कहीं टूरिस्ट पे जाते हैं, कहीं हम कहीं पे घूमने फिरने जाते हैं, तो हमें सबसे पहले उस चीज की होती क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि मुझे वहां क्या क्या मिलने वाला है, मेरे साथ वहां पे क्या क्या होने वाला है, तो हमें पता होता है। अच्छा, मान लीजिए हमारे घर वाले, हमारे फ्रेंड, हमारे दोस्त बोलते हैं चल भाई हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, तो हमें पहले पता होता है वहां पे जाएंगे कहाँ पे, हमारे साथ वहां पे क्या क्या होने वाला हो। और जब तक जो मुझे बताया जाता है अगर वहां पे वही होगा ना, तो हम उस चीजों को ना बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन अगर कुछ विपरीत हो गया, कुछ गलत हो गया, उल्टा सीधा हो गया, तो फिर हम उन चीजों में क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो अब हम इस चीज के अंदर लेके देखते हैं कि हम अपने पार्टनर को कैसे बुलाते हैं और उसके अंदर क्या डिफरेंट हो जाता है। अब देखो, अगर पार्टनर हमारा लोकल से आ रहा है, तब भी हमारा ऑफिस में पहुंचने से पहले उसके अंदर टीएफ हो जाना चाहिए। अब मान लो एक जो पार्टनर होता है, अब जब अपने पार्टनर को बुला के लाते हो, तुझे बताते हैं क्या हो कि भाई एक ऑफिस है, हाँ, ऑफिस के अंदर क्या होता है, ऑफिस के अंदर अपना काम करते हैं, बैठे बैठे मोबाइल से काम होता है, हाँ, वहीं पे हमारी इनकम जो पड़ती है 16,000, 17,000, 18,000, 20,000, अगर जो भी आप बताते हो उतनी आप उसे इनकम बताते हो। तो वो एक मेंटलिटी लेके आता है कि वहां पे क्या होगी, जॉब होगी, वहां पे ऑफिस होगा, वहां पे एसी लगा होगा, वहां पे लोग बैठे होंगे, वहां पे रिसेप्शन होगा, वहां पे डाटा एंट्री या फिर लैपटॉप कंप्यूटर होंगे, वहां पे काम हो रहा होगा। तो वो अपने माइंड के अंदर बहुत सारी इमेज बना के आता है। जब वो बहुत सारी इमेज बना के आता है और जब वो चीजें उसे वहां पे नहीं दिखाई देती है, तो उसके माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली डाउट आ जाते हैं। अब डाउट बहुत सारी चीजों को लेके आ जाता है। जैसे मैं आपको अभी एक थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे मान लो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ना कि आपको ना आज शाम को आपकी पार्टी होने वाली है, आज शाम को आपकी एक पार्टी होने वाली है। पार्टी के अंदर होगा क्या, फन होगा, आप ड्रिंक करोगे, ड्रिंकिंग होगी आपके वहां पे डांस वगैरह हम लोग वहां पे करेंगे, डांस करेंगे। तो बहुत सारी वहां पे हमारा ईटिंग, खाना वाना, पार्टी, डीजे, सब कुछ वहां पे बढ़िया बढ़िया एक्टिविटी हो रही होंगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे होंगे, वहां डांस होगा, सब कुछ करेंगे। अब मैंने आप सभी लोगों से बोल दिया, अब मैं आपको लेके चलता हूँ। अब मैंने बोल दिया, एक हम होटल के अंदर पहुंचे, अब होटल के अंदर ऊपर लिखा हुआ था अच्छे तरीके से हमारे यहाँ डांस पार्टी सब कुछ लिखा हुआ था। तो जैसे हमने उस होटल के अंदर एंट्री किया, मैं आप सभी से बोला आर यू एक्साइटेड, तो आप लोगों ने बोला यस सर आर यू एक्साइटेड, क्योंकि हम लोग डांस करने के लिए, मस्ती करने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड थे कि अंदर बहुत ज्यादा पार्टी होगी, फन होगी। और जैसे ही आप अंदर पहुंचे, अब अंदर जो हो रहा था, डांस पार्टी तो नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर जो हो रहे थे वो हो रहे थे, अंदर हो रहे थे भजन। अंदर हो रहे थे क्या, अंदर हो रहे थे भजन, ढोलक बजाए जा रहे थे, हारमोनियम बजाए जा रहे थे और लोग भजन कर रहे थे। अब आपका हो गया दिमाग खराब। अब आप क्या बोलोगे, सर ये क्या कर दिया, आपने तो बोला था डांस हो रहा है, आपने तो बोला पार्टी होगी शाम को, आपने तो बोला था ये होगा, लेकिन यहाँ पे तो भजन हो रहे हैं। अब मैं बोलूंगा यही सुनने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप मुझे गाली दोगे, और जो भी आपकी फेवरेट गाली होगी आप मुझे वही दोगे। तो ऐसा ही क्या सेम अपने हम प्रोस्पेक्ट के साथ करते हैं, अपने पार्टनर के साथ करते हैं। उसे हम बुला के कुछ और लाते हैं, लेकिन वो यहाँ आके देखता है कुछ और ही। जैसे आपने फन फ्यूचर में आपसे बोला था वहां पार्टी वार्टी होगी, लेकिन वहां पे भजन हो रहे हैं। भजन, अब क्या भजन में तो आप डांस करोगे नहीं, बैठ के सुनना पड़ेगा, और वो आपको क्या लगेगा, बोरिंग लगेगा। ऐसे आप अपने पार्टनर को बुलाते हैं। तो अपने पार्टनर की अगर आप जो भी इमेज बना रहे हो ना उसके माइंड के अंदर, कि ऑफिस होगा या जो भी चीज होगी हम यहाँ पे काम करेंगे, वो सारी चीजें उसे बताओ। और ऑफिस में ले जाते उसे ऑफिस के बारे में बताओ, क्योंकि ऑफिस है, वहाँ पे एक ऑफिस है, एक ट्रेनिंग सेंटर है हमारा। वो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर होती क्या है, ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं। तुझे वहाँ कंप्यूटर सिस्टम, रोबोट कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वहां पे सिर्फ तुझे सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देंगे। कुछ लोग ट्रेनिंग पे आ रहे होंगे, कुछ लोग ट्रेनिंग से जा रहे होंगे। कुछ लोगों की नई ज्वाइनिंग होती है, कोई लोग पुराने लोग आते हैं, किसी के फैमिली वाले मिलने आते हैं, किसी का पेरेंट्स मिलने आते हैं। तो वहाँ पे अभी भीड़ भाड़ हो रही होगी, अभी एंट्री का टाइम चल रहा होगा, लोगों की एंट्रियां वगैरह हो रही होगी। तो यहाँ पे भी तुझे कुछ भी लोग नहीं दिखाई देंगे। हमारा थोड़ी देर के बाद काम स्टार्टअप हो जाएगा। जब तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारा एक साइड में काम स्टार्टअप हो जाता है और साइड में बैठे बैठे हम लोग अपना फोन से काम
करते रहते हैं। तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है अभी मेरी एंट्री करवा दो, उसके बाद में आप अपना काम कर लेना। तो आप अपने पार्टनर को सबसे पहले किस चीज का टीएफ करना है, आपको ऑफिस का टीएफ करना है। अब ऑफिस का आपने टीएफ कर दिया, उसके ऑफिस के बारे में बता दिया कैसा कैसा ऑफिस होगा। अब ऑफिस के बाद वो बंदा नेक्स्ट जो जाता है एंड दूसरा जो हमारा टीएफ आता है सबसे, उसके बाद हमारा होता है कि हम उसके बाद क्या करते हैं, अपना उसका एक फॉर्म भरवाते हैं। क्या भरवाते हैं, जो हम उसका फॉर्म भरवाते हैं। अब आपको उस फॉर्म का भी टीएफ करना होता है कि भाई फॉर्म के सबसे पहले अपने एज का टीएफ करो, अपने इन्फ्लुएंसर के बारे में से बताओ, हमारे इन्फ्लुएंसर कौन है, रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस क्यों जरूरी होता है, उसे बताओ कि भाई यहाँ पे कोई भी बंदा अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, बिना रेफरेंस के कोई नहीं आ सकता। इन्फ्लुएंसर बताओ क्या होते हैं, एज बताओ उसे क्या होते हैं, फॉर्म की सारी उसे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा दो कि टर्म एंड कंडीशन हमारी सारी हैं। आपने उसे पूरा फॉर्म बताया, उसे जॉब बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट दिखा दो कि यहाँ पे कोई जॉब नहीं, यहाँ पे एक बिजनेस है, यहाँ आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होगी, यहाँ पे आपकी इनकम होती है और वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, जितना आप काम करोगे उतना पैसा आपको मिलता रहेगा। तो आपने क्या किया, फॉर्म का टीएफ किया। अब फॉर्म के बाद वो बंदा कहां जाता है, फॉर्म के बाद वो जाता है सीआईजी पे, फॉर्म के बाद वो जाएगा सीआईजी पे। अब आप उसे सीआईजी पर जब लेके जाते हो तो उससे पहले आपको टीएफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि आप उसे बता दो कि भाई आप यहाँ पे तेरी एंट्री हो रही होगी ना, वहां पे जो सीधा खड़ा होना है, हाथ जोड़ के खड़ा होना, जैसे मैं खड़ा हो जाऊं ना वैसे तू खड़ा हो जाना। अगर सामने वाले कुछ भी तुझसे पूछते हैं कि भाई नाम क्या है आपका, फ्रेंड कौन है आपके, कौन कौन आपके इन्फ्लुएंसर हैं, कौन कौन आपके एस हैं, तो ये सारी की सारी चीजें तू उनको बता देना कि हमारे ये फ्रेंड है, इन्होंने मुझे बुलाया था, ऐसे ऐसे बुलाया था। वो तुझसे पूछ सकते हैं, तेरी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, तू कहां से है वो पूछ सकते हैं। तो वो सारी चीजें बता देना। टेबल पे हाथ मत रखना, सीधे खड़े होना, वहां पे हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाना, लेकिन ये नहीं कि तुम उनके ऊपर खड़े हो जाके। तो आप क्योंकि वो लोग सीआईजी वाले होते हैं, वो कभी भी आपको अगर आपकी छोटी सी भी गलत एक्टिविटी देखी तो आपको वो तुरंत बाहर निकाल के बहाल कर देंगे और फिर आपकी एंट्री नहीं होगी। बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आपने सीआईजी का टीएफ किया। अब सीआईजी का टीएफ करने के बाद आप अपने पार्टनर को, अब आपको कम से कम 5 मिनट देने, मिनिमम से मिनिमम कम से कम 5 मिनट। अब 5 मिनट के अंदर अंदर आपको जो करना है वो 2 से 3 चीजें करनी है। सबसे पहला एमसी का टीएफ करना है आपको। एमसी के साथ साथ आपको जो क्लास करवाने जाएंगे उन सीनियर का आपको टीएफ करना है। अब सीनियर के साथ साथ आपको स्टूल का टीएफ करना होता है। स्टूल के साथ अभी इस टाइम पे गर्मी चल रही है तो आपको थोड़ा गर्मी का टीएफ करना पड़ेगा। अब उसके अंदर थोड़े से मन के अंदर डाउट भी रह जाते हैं, उन डाउट को बता दो। उसके अंदर थोड़ा सा डर वगैरह लग रहा होगा, उसके डर वगैरह के बारे में बता दो। अब ये थोड़े से आपको टीएफ करने पड़ते हैं किस चीज के बारे में, 5 मिनट के अंदर। और उसे यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वो चीज का टीएफ करना आपको। बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताना है, नॉमिनी के बारे में थोड़ा सा आप अभी नहीं बताओगे, बाद में बता देना। अब आपने पहले एमसी के बारे में बता दिया कि भाई जहां पे तू बैठेगा ना वहां पे एक बंदा बैठा होगा, वो कहते ना आज उस बंदे की ऑफिस के अंदर अच्छी खासी वैल्यू है। वहां पे हर सामने जो तेरे बैठा होगा वो हर ऐसा कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं होगा। वो भले ही तुझे एज देख के, तुझे उनकी शक्ल देख के कम पढ़े लिखे लग सकते हैं, एज उनकी छोटी लग सकती है, तुझे लग सकता है ये कितना कमा दोगे, लेकिन वहां पर वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते जो तेरे सामने बैठे होंगे। उनसे तुझे कोई आर्गूमेंट, कोई बहस वाली चीजें नहीं करनी। तुझे कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती तो उनसे पूछ लेना तुम। बाकी उसके बाद में एक सर आएंगे तुझे क्लास करवाने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, वो जो बंदे तुझे क्लास करवाने आएंगे ना वो सारे के सारे एक अल्टीमेट उनके पास नॉलेज होती है। इस ऑफिस के अंदर वो एक रॉयल मॉडल होते हैं। लोग उनसे सीखने के लिए लोग उनसे तरसते हैं। और वो बंदे तुझे क्लास करवाएंगे, वो लोग तुम्हें बताएंगे। अब तुम्हें बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। कहते भाई तुझे यहाँ पे स्टूल वगैरह बैठने के लिए तुझे स्टूल मिलेगा, कोई चेयर वगैरह तो नहीं होगी ना, तो स्टूल में तेरे दर्द भी हो सकता है, कमर में भी दर्द हो सकता है, गर्मी भी लग सकती है, तेरा मन लगेगा नहीं भी लग सकता है। तो बोलेगा हाँ चल कोई दिक्कत नहीं, तेरा मन लगेगा गर्मी लगे कोई दिक्कत नहीं। कहते जब मैं आता तो मुझे भी लगी थी, स्टार्टिंग के अंदर लगती है, लेकिन आज तुझे लग रहा है कि थोड़ी देर बाद फिर तुझे गर्मी वगैरह नहीं लगेगी। गर्मी का कर दिया, तेरे मन में कुछ डाउट वगैरह रह जाएंगे। जैसे अब डाउट क्या है उसे बता दो कि भाई हमारी कंपनी की 2 सेल्स मार्जिन होती है, एक होती है 10,000, एक होती है 50,000। ये हमारी कंपनी के सेल्स मार्जिन है, इन पे हमारी कंपनी वर्क करती है, ये हमारी कंपनी का काम करने का तरीका है। तो इन चीजों पे ज्यादा गौर मत करियो क्योंकि ये हमारी कंपनी के सेल्स मार्जिन है। क्या है कंपनी के सेल्स मार्जिन, इन पे हमारी कंपनी काम करती है, इन पे हमारी कंपनी वर्क करती है। बाकी बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मन में जो डर रह जाते हैं इनको लेके रह जाते हैं, ये सारे के सारे तू क्या कर दिए वही खत्म कर दिए, वहां छोड़ दिए कि सोचना बात 10,000 क्या होता है और 50,000 क्या होता है। बोलेगा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। और जब ये देख लेता है वो, अब इनके बाद में हमारा क्या होता है बेनिफिट, कि उसे यहाँ बिजनेस से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले। भाई तुझे जॉब के बारे में बताया जाएगा, तुझे बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, तुझे यहाँ पे जॉब करोगे तो क्या मिलेगा, बिजनेस करते तो क्या मिलता है, हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं तुझसे पूछता हूँ कि हम जॉब करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एंड अगर हम कहीं बाहर बिजनेस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है। बोलेगा भाई क्या जॉब में क्या होता है, फिक्स सैलरी होती है, फिक्स टाइम होता है। अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तभी वहां पे पेंशन वगैरह मिल जाती है। अगर मैं तुझे एक चीज बोलूं कि जो तुझे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी तुझे बाहर मार्केट में के अंदर मिलता है, वो सारी की सारी चीजें अगर तुझे
जो आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर मिलता है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज, वो सारी के सारे बेनिफिट अगर आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मैं और इसी कंपनी के अंदर मिले तो आप क्या करोगे? तो बोलेगा भाई मैं इसी कंपनी को करूंगा। ये सारी की सारी चीजें बताने के बाद हमें उसमें बिठाना होता है, कहां पे? एडवाइजर पे। अब जब हम ये सारी चीजें कर देते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं बैठना है कि हमारे सीनियर टीएप कर देंगे, कोई ना कोई कर देगा, ये टीएप आपको करने पड़ते हैं। अब जब वो आफ्टर एडवाइजर की क्लास के बाद जब वो बाहर निकल के आता है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको जॉब और बिजनेस के बारे में थोड़ा सा उसको क्लियर करना है कि जॉब क्या होती है, बिजनेस क्या होता है। थोड़ा सा आप उसे नॉमिनी के बारे में क्लियर कर सकते हो कि भाई मैंने इस बिजनेस को ना स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मैंने यहाँ पे देखी थी नॉमिनी की पावर। नॉमिनी की पावर मैंने ऐसी देखी थी कि भाई मैं अगर बाहर कहीं पे जॉब करता हूँ, बाहर कहीं पे मैं काम करता हूँ, तो मुझे वहां पे ऐसा पैसा नहीं मिलता कि मैं एक बार काम करना छोड़ दूं, मेरी डेथ हो जाए या फिर मेरे घर वालों को पैसा आता रहे। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा देखा कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे घर वालों को तब भी पैसा आता रहे। नॉमिनी की पावर बस से बताओ। आप उसे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में टीएप कर सकते हो कि भाई मैंने इस बिजनेस को पैसिव इनकम के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन बाहर में अगर कहीं जॉब करता हूं तो मुझे पैसिव इनकम कहीं पे भी नहीं मिलती। अगर तुम भी अगर कहीं पे बाहर जाओगे, काम करते हो, जॉब करते हो, तो आपको वहां पे कहीं पैसिव इनकम नहीं दी जाएगी। ये सारे बेनिफिट, सारी चीजें मैंने क्या करी थी, यहाँ पे देखी हुई थी। और बिजनेस में कहते क्या करना पड़ता है, आप जॉब करते हो तब भी आपको टाइम देना है, बिजनेस करना आपको तब भी टाइम देना होता है। तो मैं एक चीज यहाँ पे एक भी दे दी कि मैं कहीं पे भी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम तो वहां पे भी देना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ तो 2 साल 3 4 साल अगर एक बार देने के बाद मैं जब पूरा अपना कंप्लीट करूंगा तो मैं एक अच्छी रैंक पर यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो अच्छी रैंक पर पहुंचने के बाद मुझे पैसिव इनकम आ रही होगी, लगातार पैसा आता रहेगा, फिर मुझे दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको थोड़ा एडवाइजर के बाद में क्लियर करने होते हैं। अब जब एडवाइजर के बाद जब उसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बिठाते हैं, पीडी के अंदर आपको थोड़ा सा उसे बता के बिठाइएगा कि भाई आप तेरी एक ऐसा सिस्टम होने वाला है ना, इस क्लास को लेने के लिए ना लोग अगर कहीं बाहर मार्केट में अगर आप जाते हो, कहीं स्कूल कॉलेज के अंदर जाते हो, तो बहुत सारे लोग इनको लेके आते हो, तो उनको ना 3-3 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए इस क्लास को लेने के लिए पे करने पड़ते हैं, जो कि आपको क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इस क्लास की लेने की अगर आप फीस बाहर देखते हो तो 15,000 20,000 ऐसे के इसकी फीस आती है, लेकिन ये क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि पर्सनैलिटी कैसी होती है, एक बिजनेसमैन कैसा होता है, कैसा होना चाहिए बिजनेसमैन, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है जो बिजनेसमैन के अंदर दिखाई जाए तो उससे वो लग सकता है कि मेरे ये एक बिजनेसमैन है। आपको इस क्लास के अंदर कंपनी के बारे में बताया जाएगा कि कंपनी लीगल है या कंपनी फ्रॉड है, कौन सी कंपनी लीगल होती है, कौन सी कंपनी फ्रॉड होती है, कौन सी कंपनी के अंदर क्या क्या डिफरेंट होता है, कंपनी के डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कंपनी लीगल है, कैसे आपको पता चलेगा कंपनी इनलीगल है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी होती है, बतानी होती है। अब इन सारी के बिठाने के बाद उसे बिठा दो। अब दामों का आपको थोड़ा सा टीएप करना पड़ता है। भाई अभी तक तेरी जो 2 क्लास हुई, इन दोनों क्लासों में अभी तक जो तुझे नहीं बताया गया, अभी तक जो तुझे नहीं सिखाया गया, वो निचोड़, वो सारी की सारी चीजें तुझे छोटी सी क्लास के अंदर समझाई जाएंगी। ये ज्यादा बड़ी क्लास नहीं, थोड़ी सी क्लास होने वाली है, 1 घंटा 20 मिनट ऐसी कुछ थोड़ी सी, 1 घंटा 1.5 घंटा करीब थोड़ी सी क्लास होगी। इसके अंदर तुझे बताया जाएगा जो अभी तुझे 2 क्लासों के अंदर नहीं सिखाया गया। लोग बिजनेस तो करते हैं लेकिन अपर पे क्यों नहीं जा पाते, लोग बिजनेस तो करते हैं लेकिन स्टार्टअप क्यों नहीं करते, लोग बिजनेस तो करते हैं लेकिन बन क्यों नहीं पाते, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस किया लेकिन क्यों नहीं बन पाए, कौन कौन सी वो गलतियां कर देते हैं जिस वजह से वो नहीं बन पाते। तुम भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले, बिजनेस अच्छा तो लग रहा है लेकिन बिजनेस के लिए और क्या चीजें चाहिए होती है वो तुम्हें इस क्लास के अंदर बताया जाएगा। आपने फर्स्ट डे बिल्कुल अपना कंप्लीट कर दिया। अब जब आप फर्स्ट डे अपना कंप्लीट करते हो तो सबसे बड़ी चीज आपको एक चीज रखनी है, पता क्या, कि कभी भी आप अपने पार्टनर से सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर जब भी आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, जब भी अपने पार्टनर से आप मिल रहे हो, तो सबसे पहले आपको टीएप जो करना है वो खुद करना है। आप अपने पार्टनर के ऊपर जाओ तो अपना टीएप आप खुद करो कि भाई एडवाइजर की क्लास का टीएप, पूरी क्लास का आप टीएप खुद ही करना पड़ेगा आपको। पूरा एडवाइजर की क्लास का टीएप आप खुद करो। आपने एडवाइजर की क्लास का टीएप कर दिया, अब कोशिश ये करो कि जब भी उसकी सेकंड क्लास हो रही है, जब भी उसकी सेकंड क्लास हो रही है तो किसी भी अदर सीनियर से आप टीएप करवाओ। जैसे पीडी का टीएप आप किसी सीनियर से करवा सकते हो, अपने क्रॉस लाइन से, अपने अपलाइन से, अपने डाउन लाइन से, अपने अगल बगल वालों से आप, और उस बंदे से बोल भी दो सीनियर ऐसे ऐसे टीएप करना है। आप थोड़ा इनको अपना बिलीव भी बना देना कि भाई मैं आपके इधर से हूं, मैं आपकी तरफ से हूं, मैं आपके जैसा ही हूं, जब मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हो। आपने उनसे मिलवाया और जब शाम को लास्ट क्लास खत्म होती है हर एक दिन के बाद, तो फिर से एक सीनियर से उसकी डेली की डेली क्या करवानी है, मीट। कोशिश ये करो कि फर्स्ट डे जब भी पार्टनर की मीट करवाओ तो उस बंदे से करवाओ जिसने उनका एडवाइजर करवाया।
सेकंड डे उस पार्टनर की उनसे मीट करवाओ जिन्होंने उनकी दामो करवाया था, या फिर ज्यादातर कुछ जिसने दामो करवाया था सेकंड डे उससे मीट करवाओ। थर्ड डे उस बंदे की उससे मीट करवाओ जिसने उनकी कैलकुलेशन करवाई थी, क्योंकि वो आपको उसे बता सकते हैं कि मनी कलेक्शन कैसे करवाना है, और वो कैलकुलेशन के अंदर वो क्या सोच रहा था, क्या बोल रहा था, उनके माइंड के अंदर क्या चल रहे थे, क्लास के अंदर कैसी कैसी बातें हो रही थी। जब उन सीनियर से आप मीट करवाते हो तो सीनियर को पता ये होता है कि आपका पार्टनर मेरे टेबल में बैठा हुआ था, उसके अंदर ये डाउट थे और ऐसे ऐसे बोल रहा था, ये बंदा सही है, ये बंदा कर सकता है, ये नहीं कर सकता, उन्हें पता होता है। तो फर्स्टली आपको मीट करवानी है किससे? सीनियर से, जो कि पहले आपको मीट करनी है आपको, दूसरी आपको करवानी कोई अदर जो भी आपका है डाउनलाइन अपलाइन कोई भी, तीसरा आपको जो जब भेजते हो उसे घर पे तो एक सीनियर से, यानी कि आप पर डे 3 सीनियर से उस बंदे की क्या करवा रहे हो? मीट करवा रहे हो। कितने सीनियर से? 3 सीनियर से। जब आप 3 सीनियर से डेली मीट करवा रहे हो उसके पास, अब 3 सीनियर से आप जब डेली मीट करवाते हो तो बहुत इफेक्ट लगता है। अब उसके बाद हमारी जब डायरेक्ट सेल होती है, डायरेक्ट सेल के बाद उसके बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, भाई यार मैं तो 5 बिजनेस पार्टनर लाना है, कहां से लाऊंगा मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं, मैंने ऐसा काम पहले सुना था, मैंने ऐसा काम पहले करा हुआ था। तो इन सभी के लिए आपको इनके ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग आनी चाहिए कि कैसे कैसे इनकी ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग करते हैं। अब आप थोड़ी सी नेम लिस्ट का या वो जो हमारा डेमो होता है, उस डेमो का आप ये कर सकते हैं कि भाई अभी जो तेरी क्लास होने वाली है इसके अंदर सारे के सारे जो तेरे डाउट है वो सारे तेरे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर तेरा कोई भी डाउट रहता है तो बाहर आके मुझसे पूछ सकता है। तो अगर क्लास के बाद भी अगर तेरे मन में कोई डाउट है तो बाहर आके तू मुझसे पूछ ले भाई, और भाई कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप फर्स्ट डे आपने डायरेक्ट सेल की उसे बिठा, डायरेक्ट सेल में जब उसे बिठा रहे हो तो वहां पे आपको मीट खुद करनी है। डायरेक्ट सेल के बाद आपको डेमो का टीएफ किसी दूसरे सीनियर से करवाना है, और डायरेक्ट सेल के बाद आपको फिर से किसी तीसरे सीनियर से उसको क्या करवानी है? मीट करवानी है। जब आप डायरेक्ट सेल का टीएफ अच्छे तरीके से ऐसे कर लेते हो, आपने डायरेक्ट सेल का टीएफ किया, आप डायरेक्ट सेल के टीएफ करने के बाद हमारा आ जाता है थर्ड डे। और जब हमारा थर्ड डे आता है, थर्ड डे जब भी आपकी कैलकुलेशन होने जाती है तो कैलकुलेशन का टीएफ आपको खुद करना है। कैलकुलेशन का टीएफ आप खुद करके उसे बिठाओ भाई। ये नहीं कि एक ऐसी क्लास होने वाली है, इस क्लास को लेने के बाद लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी, लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब तक को छोड़ दिया इस क्लास को लेने के बाद। बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं जिन्होंने इस क्लास को कंप्लीट किया और क्लास को लेने के बाद अपनी सरकारी नौकरी, अपनी गवर्नमेंट जॉब तक को छोड़ दिया। बोलता ऐसा क्या है इस क्लास के अंदर? बोलता ऐसी चीजें बताई जाएंगी। बोला ठीक है। और उसके बाद जब कैलकुलेशन हो जाती है उसके बाद फिर से किसी अदर सीनियर से उसकी क्या करवा दो? मीट करवा दो। जब आप अदर सीनियर से मीट करवा दो उसके बाद जब उसका डेमो होता है, जो हमारा रिजेक्शन दामो जिसे बोलते हैं, रिजेक्शन दामो कैलकुलेशन के बाद का दामो होने के बाद फिर से आप किसी भी एक सीनियर से उसकी मीट करवा दो। किसकी? जिसने उसको दामो करवाया था उससे, या जिसने उसकी कोशिश किया जिसने दामो करवाया उसी से करवाओ। डायरेक्ट सेल वाला करवाओगे, करवाने को करवा सकते हो, किसी से भी करवा सकते हो, लेकिन जिसने दामो करवाया उससे आप करवाओ। अब आपने उसकी क्या करवा दी? मीट करवा दी। अब आप डेली, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि रिजल्ट हमारे कैसे देखो बनते हैं। अब आप मान के चलते हो कि अब हमारा रिजल्ट कैसे बनता है। रिजेक्शन क्यों लगती है और रिजल्ट कैसे आते हैं। अब आप क्या करते हो? फर्स्ट डे आपने क्या किया? 3 लोगों से फर्स्ट डे मीट करवाया, 3 लोगों से आपने क्या किया? सेकंड डे मीट करवाया, और 3 लोगों से आप क्या करते हो? थर्ड डे मीट करवाते हो। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तो टोटल लोग कितना हो गए? 9। यानी कि आप 3 दिन के अंदर आपने 6 सीनियर से मीट करवाई। कितने सीनियर से? 6 सीनियर से। और डेली तो आप ही कर रहे थे। अब 6 हो गए आपके, कौन? आपके सीनियर। अब उसके बाद में आप साथ में हमारा हो सकता है कौन हो सकता है? सातवां हमारा होते हैं कौन? जो हमारे होते हैं एस रजनी सीनियर। तो हमारे पास ये उसके पास क्या जा रहे हैं? उसके पास बिलीव जा रहे हैं। एंड 8वां जो होता है वो होता है हमारा क्या? जो बंदा अप्रूवल लेता है वो अपना बिलीव डालता है। क्या डालता है? वो अपना एक बिलीव डालता है। उसके बाद में एक होते हैं हमारे इन्फ्लुएंसर। कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे इन्फ्लुएंसर। जो हमारे इन्फ्लुएंसर बिलीव डालते हैं वो होता है हमारा 9वां बिलीव। ये सारे के सारे अगर एक पार्टनर के अंदर 9 10 बिलीव अगर जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं होगा जो ये बोल दे भाई मुझे नहीं करना, मेरे बस की नहीं है भाई, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता यहाँ पे। और आपका खुद का बिलीव, आप खुद अपना इतना बिलीव डाल दो कि वो आपके भरोसे पे ज्वाइन कर ले। अब यहाँ मनी कलेक्शन के जब वे आएंगे, मनी कलेक्शन की प्रॉब्लम उसे आएगी, तो ये सारी की सारी ये प्रॉब्लम आपने उसे बताई, सारी की सारी जो आपने उसे दिखाया, सभी लोगों ने, 10 के 10 लोगों ने अपने बारे में उसे सुनाया होगा, बताया होगा भाई मुझे भी दिक्कत थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे भाई, मैंने भी नहीं कर पाया था, मैंने ऐसे ऐसे कर पाए, मेरे पास ही पैसे नहीं थे, मैंने अपनी फैमिली वालों से बड़ी मुश्किल से ले पाया, मैंने अपने भाइयों से, मम्मी से लिए, पापा से लिए, ऐसे ऐसे बोल के लिए थे, मैंने ये बोल के पैसे लिए थे। वो सारी की सारी चीजें क्या करेंगे? वो
सुनेंगे, उसके बाद में वो मानेंगे। तो जब आप इतने लोगों से उसकी मीट करवाते हो तो मुझे लगता है ज्वाइनिंग के ज्यादा चांस हो जाते हैं। आप कोशिश ये करते हो कि मैं अपने पार्टनर की खुद ही टी अप कर दूं, खुद ही कर लूंगा, जब वो ये सोच रहे होते हैं क्या। अच्छा, और ये तो जो हैंडलिंग होती है वो कब की होती है, जब अपने प्रोस्पेक्ट को हम अपने पार्टनर को ऑफिस के अंदर रखते हैं। ऑफिस के अंदर इन सारी चीजों को जो जरूरी होती है, अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि पार्टनर, जो मैं आपको बताता हूँ क्या, कि 80% जो पार्टनर डन होते हैं, जो होते हैं वो होते हैं पीजी से, और अगर लोकल वाले हैं तो वो 80% जो डन करते हैं पार्टनर को वो करते हैं लोकल से, 80%। और 20% एक पार्टनर जो डन होता है वो होता है हमारे ऑफिस में जाके। अब आप एक चीज सोचते हो कि जब भी हमारा पार्टनर होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, ऑफिस में जब भी वो रहता है तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन घर जाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है जिससे वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अब आप ये देखो कि वहां पे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जब अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज देखो कि गलती हमारी क्या हो रही है कि मेरी उससे, कहीं उससे मेरा कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा, कहीं मेरा फॉलोअप उससे लेना बंद तो नहीं हो रहा, कहीं मैं उसके नोट्स चेक नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं मैं उसके फैमिली वालों से बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये होता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, आपको दिखाते हैं। अब हम जब लोग अपने हम पार्टनर को रूम पे भेज देते हैं, जब जहां पे भी हम उसे नौकल वाला या फिर पीजी वाला जब उसे हम रूम पे लेके जाते हैं, तो सबसे जरूरी चीज ये है कि हम उसकी कॉपी जो है वो अच्छे तरीके से बनवाएं। हम जो उसकी कॉपी बनवा रहे हैं वो अच्छी तरीके से बनवानी चाहिए, अच्छी राइटिंग में लिखी होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से उसने लिखी होनी चाहिए, सीरियस होकर उसने उस कॉपी को बनाया होगा तो वो सीरियस होकर बिजनेस भी करेगा और सीरियस बिजनेस को लेगा भी। अब उसने कॉपी फालतू फंडे बना ली, फ्री में ऐसी बना ली, मजाक में, और फोन चलाया जा रहा है, फिर किसी से बात चल रही, भाई बना लूंगा कॉपी। ये होता तब है जब उसका जो अपलाइन होता है वो ढीला होता है। ऐसा तभी होता है जब आप ढीले पड़ जाते हो, आपका अपलाइन ढीला होता है, तब जाके ऐसा होता है। सोचो आप ही हो, आपने अपनी कॉपी क्यों बनाई थी, कैसे बनाई थी, कितने अच्छे तरीके से बनाई थी, और आप सीरियस क्यों थे, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों करा था, आपने कैसे पैसे करे थे, आपके पास भी तो नहीं थे, आपका भी तो मन नहीं लग रहा था, आपने कैसे किया था, क्योंकि आपके ऊपर वो सारे के सारे फॉलोअप उन्होंने लिए थे, आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम थी, जो दिक्कत थी, वो उन्होंने सही करवाई थी, तब जाके आपने ज्वाइनिंग की थी, तब जाके आपको समझ में आया था। अगर ये सब चीजें आप भी उसी पर करोगे तो वो भी ज्वाइन करेगा। आपने उसकी कॉपी बनवाई। अब रूम वाले, पीजी वाले क्या करते हैं कि जिसका भी पार्टनर रूम में अंदर आया हुआ है ना, तो बार बार उनके रूम के अंदर झांक के देख रहे होते हैं, अच्छा कौन सा आया है, कैसा है, काला है, गोरा है, कहां के रहने वाला है, भाई बार बार गेट खुल के देखे, अच्छा भाई कहां से हो, अच्छा यहाँ से हो, बार बार हम उसके पास पूछ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो वो भी सोचते हैं यार कितने लोग यहाँ रहते हैं, बार बार कोई आता कहीं कोई आता, उसका दिमाग खराब होता है। तो आप किसी भी एक सीनियर से उसको शाम को मिलवा सकते हो, एक सीनियर से उसको सुबह मिलवा सकते हो। ऐसे अगर डेली कोशिश ये करो कि रूम पे जाके ना आप कम मिलवाओ, ऑफिस में जब भी रहते हो तो उन्हीं पीजी वाले सीनियर से ना ऑफिस के अंदर मिलवाओ, उससे पीजी वाले सीनियर से ना ऑफिस के अंदर उससे हैंडलिंग करवाओ। जो आपके साथ में पीजी पे आपके क्रॉस लाइन, आपके अपलाइन, आपके डाउन लाइन रहते हैं, उनसे ऑफिस के अंदर उनकी हैंडलिंग करवाओ, पीजी पे मत मिलाओ। जो आपके लोकल वाले लोग हैं उनको आपको क्या करवाना है, ऑफिस में आने के बाद उन लोगों से थोड़ी सी हैंडलिंग करवानी है, थोड़ा सा बिलीव बनवाना है। जब आप ये करवाओगे और उसके ऊपर इतना ज्यादा बिलीव जाएगा, जितना ज्यादा भरोसा जाएगा, उतना अच्छा वो समझ पाएगा है। और उसके बाद और क्या होता है, और हम वहां पे हम कैसी उसके सामने अपनी हम शेयरिंग कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। क्या पार्टनर की अब पता चल रहा है कि हमारा पार्टनर चल रहा है, वो थोड़ा सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, कैसा भी है, गुटखा खाने वाला कैसा भी है, अब पता चला तो मेरा क्रॉस लाइन है, वो भी पीता है, अब वो दोनों आपस में बोल रहे हैं, भाई पीते हो मंगा लीजिए। उसने पूछा पीते हो, उसने बोला मंगा लीजिए। अगर उनकी दोनों की बॉन्डिंग ऐसी बन गई और आपको पता नहीं है कि भाई मेरा क्रॉस लाइन है, जो भी है वो भी पीता है, वो भी पीता है, बोला सीन है ना, बस मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, अभी लौट के आ रहा हूँ, और वो चले गए, दोनों क्या कर रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं। अब जब वो धुआं उड़ाएंगे जाके तो पार्टनर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और वो क्या सोचेगा कि भाई ये तो हमारी जिंदगी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ये पहले अपनी खुद की बना ले, ये तो मुझसे कह रहे थे ये सब छोड़ना पड़ेगा, साला खुद ही कर रहे हैं मुझसे कह रहे थे ये जो करता है वो बनता नहीं है, आप तो खुद ही करो, तो आप क्यों बन जाओगे, आप कैसे बन जाओगे और मुझे कैसे बना दोगे। तो ये सारी चीजें देखते हैं, तो यहाँ से फिर वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, फिर वो घर जाते हैं। इसी कारण यही कारण होते हैं जिस वजह से वो क्या करते हैं, घर जाते हैं। इन्हीं की वजह से वो मनी कलेक्शन नहीं करवा पाते, फिर इसी की वजह से उनकी प्रॉब्लम जब किसमें आती है, उनकी मनी कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है। अगर मनी कलेक्शन में प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए आप एक ही चीज कीजिए, क्या, उनकी फैमिली वाले से बॉन्डिंग बनाइए, जो उनके घर में पैसे देगा उनको, जो उनको पैसा पे करेगा, उनसे बातचीत करिए, क्या उसके पास खुद की सेविंग पड़ी हुई है, ये चीज आप उसकी देखिए। तो ये मनी कलेक्शन में प्रॉब्लम तभी आती है जब हमने उनके घर वालों से बॉन्डिंग नहीं बनाई है।
पैसे उसे कौन पे करेगा, कौन देगा, उन लोगों से हमने बातचीत नहीं करी है। उसके सामने हमने कैसी कैसी शेयरिंग करी, क्या जैसी कंडीशन से वो था वैसी हमने उसके सामने शेयरिंग करी है। अगर जैसी कंडीशन से वो था वैसी अगर हमने शेयरिंग करी होगी तो उसको मुझे लगता है 110% सारी की सारी चीजें क्लियर होगी और सारी की सारी चीजें उसको क्या होंगी, समझ में भी आएंगी। तो इन्हीं कारणों की वजह से हमारी ज्वाइनिंग बहुत कम निकल के आती है। हम उसको कुछ कॉपी बनवा रहे हैं, सीरियस नहीं बनवा पा रहे हैं, उसके टारगेट बनवा रहे हैं, रफ बनवा रहे हैं। आप उसे जब भी किसी भी सीनियर का टी अप करके उसे बता रहे हो, कुछ दिखा रहे हो, तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए। अब टूल्स में क्या होता है, जैसे आपके पास कोई वीडियो होने चाहिए, कुछ सीनियर की अचीवमेंट आपके पास, उनकी फोटो होनी चाहिए अचीवमेंट की, आप उसे फोटो दिखा सकते हो, जिससे आपके उसके क्या कर सकते हो, आप उसके ड्रीम बिल्ड कर सकते हो, आप उनकी शेयरिंग कर सकते हो, आप उनका टीएफ कर सकते हो। ये टूल्स होते हैं, जितना अच्छे तरीके से, जितने ज्यादा लोगों के आपके पास होंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या इफेक्ट होगा, अच्छा होगा। मनी कलेक्शन में ये काम आते हैं। जब आप किसी की मनी कलेक्शन करवाने जाते हो तो ये सारी की सारी चीजें आपको बतानी पड़ती हैं, सारी की सारी चीजें आपको दिखानी पड़ती हैं। आप बाहर बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर देखते हो जो लोग होते हैं वो तुरंत बताते हैं कि भाई देखो हमारे ये सीनियर हैं, इन्होंने BMW ले ली, इन्होंने ये ले लिया, इन्होंने बाइक ली, इन्होंने ये कार लिया, इतने दिन हो गए इनको, इतना चेक आता है इनका, इतना कमा लेते हैं, इतना इनके सब कुछ है, ये इनकी लाइफ है, ये रही इनकी फोटो, ये देखो, तुरंत दिखाते हैं वो। तो आपके पास ये टूल्स होने चाहिए किसी को बताने के लिए। क्या कम से कम 10 एस के बारे में आपको पता होना चाहिए हैंडलिंग करते समय, कम से कम 10 ABO के बारे में आपको पता होना चाहिए हैंडलिंग करते समय, कम से कम 10 टॉप इन्फ्लुएंसर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कम से कम, और आपको अपने अपलाइन के बारे में भी, तो इन लोगों के बारे में कम से कम आपको पता ज्यादा से ज्यादा पूरा प्रॉपर होना चाहिए। जितना ज्यादा आपको अच्छे से पता होगा उतने अच्छे तरीके से आप टीएफ कर पाओगे, उतने अच्छे तरीके से आपको क्या होगा, तब यहाँ पे निकल के आती है क्या, आपकी ज्वाइनिंग। तब जाके ज्वाइनिंग निकल के आती है, तब जाके आपका जो रिजल्ट होता है वो सही निकल के आता है। रिजल्ट तब जाके ऐसा क्या निकल के आता है, आपका सही निकल के आता है रिजल्ट। और जब रिजल्ट सही निकल के आएगा तो भाई आपको क्या नहीं है, पैसे, क्या नहीं है, पैसे। लेकिन अगर पहले आप फोकस ज्वाइनिंग पे कर लो, इसके अंदर भी हमारी क्या आती है, पहले हैंडलिंग, उसके बाद ज्वाइनिंग, फिर रिजल्ट, फिर मनी। अब आप पहले क्या सोच लो, पहले पैसा आ जाएगा, फिर मेरी रिजल्ट ले आओ, उससे तो ये करूंगा वो करूंगा, मेरा ज्वाइनिंग निकल आएगी, मेरा पार्टनर हैंडलिंग कर लेना पड़े मुझे। पहले आपको हैंडलिंग करनी है, अपना कर्म करना है, उसके बाद ज्वाइनिंग करवानी उसकी, फिर रिजल्ट निकल के आएगा, तब जाके आपके पास पैसा आएगा। जब ये सारा फंडामेंटल सही से आप यूज करोगे तो ज्वाइनिंग के चांस बहुत ज्यादा निकल आएंगे। अब हम देखते हैं क्या, अगर आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद हमारी कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बाद कोई भी बंदा एक लीडर बनता है, एक लीडर तक पहुंचता है। लीडर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक इन्फ्लुएंसर, एक एस बनने के लिए कौन से ऐसे लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंसर बनते हैं, कौन से ऐसे लोग होते हैं जो एस बनते हैं, ये चीजें हम सिखाएंगे आपको, ये चीजें हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक ज्वाइनिंग से लेकर लीडर बनने तक का सफर कैसा होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है उसके अंदर, कैसी कैसी प्रॉब्लम को फेस करनी है, वो चीजें हम एंड में सीखेंगे लास्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाकी आपने जो भी कुछ इस वीडियो से सीखा है प्लीज एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा है। और इस वीडियो को अपने पास ही तक मत रखो, बहुत सारे लोगों को शेयर करो, उन सभी के सभी लोगों को बताओ जिनको हैंडलिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जिनके पार्टनर ज्वाइन नहीं हो रहे, उनको ये वीडियो पहुंचा दो जल्दी से जल्दी की। उन सभी लोगों को बता दो कि ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी हम गलतियां करते हैं जिस वजह से हमारी ज्वाइनिंग नहीं निकल के आती है। आप ये वीडियो लोगों को शेयर कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो, नई वीडियो लगातार आती रहती हैं और इन वीडियो से आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगा और बहुत ही जल्दी आप एक अच्छे टॉप अर्नर, एक अच्छी इनकम पे पहुंच सकते हो। बाकी और थैंक यू।